नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेत पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये क्लास एसएससी एमटीएस 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं जिनका टियर 2 एग्ज़ाम 6 नवंबर को लगा हुआ है, उनके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज जो आरटीए की कॉपी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें स्टूडेंट का स्कोर है 66 आउट ऑफ 100। इसने जो ऐसे में स्कोर किया है वो 34 किया है और लेटर में जो स्कोर किया है वो 32 किया है। ये CGL 2019 की आरटीए की कॉपी है और जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया कि इस बार आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, आपको ऐसे भी लिखना है और लेटर भी लिखना है। तो इस लिहाज से CHSL और CGL की जो आरटीए की कॉपी हैं वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी रेदर देन MTS, क्योंकि MTS की जितनी भी कॉपी यहाँ पे मैंने डिस्कस की उनमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि लेटर ही हर एक स्टूडेंट लिख रहा है, तो उतना ज़्यादा ये हेल्पफुल नहीं होंगी आपके लिए। चूँकि CHSL और CGL की कॉपी में आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ज़्यादा बेहतर सीख सकते हो। तो इसलिए मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा CHSL और CGL की आरटीए की कॉपी का एक्सप्लेनेशन करा जाए। तो इन एक्सप्लेनेशंस को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिए, इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो ये हिंदी मीडियम की कॉपी है, इसका कम्प्लीटली पोस्टमार्टम करेंगे कि इसने क्या क्या गलतियाँ की और आप के लिए क्या क्या सजेशंस होंगे। उसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करना चाहते हो, तो अब जो आपको काम करना है वो क्या है कि आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, सेलेक्टेड ऐसे पढ़ना है और जो लेटर है उसमें फॉर्मेट पे काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो इन सभी के लिए आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सेलेक्टेड कंटेंट मिलेगा, जैसे कि 100+ सेलेक्टेड ऐसे, 100+ लेटर, फॉर्मेट, 70+ आरटीए की कॉपी, ढेर सारे वीडियोज़ देख के आपका एक दिन में डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको लेटर लिखना है, कैसे ऐसे लिखना है, और फिर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो टॉपिक आपका आया था CGL 2019 में, वो आया था जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ द ओनली आंसर्स टू ऑल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे मैंने कई बार इस चीज़ को आपको बताया कि ऐसे लिखने के लिए ऐसे को आपको 3 पार्ट में तोड़ना है। पहला है आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा है आपका मेन बॉडी और तीसरा है आपका कंक्लूजन। जो इंट्रोडक्शन है आपका, इंट्रोडक्शन में आप उसका जो मरम है वो बताएंगे, जैसे जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। देखिए एग्जामिनर सिर्फ आपसे ये चाहता है कि आप टू द पॉइंट चीज़ों को लिखिए। अगर आपने टू द पॉइंट लिख दिया, भले ही आप फैक्ट्स ना दो, भले आप रैंकिंग का डाटा ना दो, भले आप कोटेशन ना दो, अगर आप टू द पॉइंट लिख दोगे तभी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पहले इसको समझो। अगर टॉपिक को आपको एक बार में पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा है तो 3 से 4 बार पढ़िए, फिर उस पे बेसिस आप देखिए कि आपके दिमाग में क्या क्या विचार आ रहे हैं। फिर इंट्रोडक्शन में क्या डालेंगे, मेन बॉडी में क्या डालेंगे, कंक्लूजन में क्या डालेंगे, इसका एक रोड मैप तैयार करिए और फिर लिखना स्टार्ट करिए। जैसे इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, जनसंख्या के बारे में बताइए कि जैसे जब देश आज़ाद हुआ था तो जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। उसके अलावा जनसंख्या से रिलेटेड रिपोर्ट अभी लेटेस्ट जो है उसके हिसाब से हमारी जनसंख्या कितनी है, ठीक है, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। फिर यहाँ पे इससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे कि बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके अलावा भुखमरी, कुपोषण, लोगों के बीच में आपसी जो रिलेशंस हैं वो बेकार हो रहे हैं, जो समाज है वो डिसऑर्डर होगा। तो कौन कौन सी समस्याएं इससे उत्पन्न हो रही हैं और इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स चला रही है, कौन कौन से परिवार नियोजन कार्यक्रम चल रहे हैं, और फिर कंक्लूजन में क्या बताएंगे कि बेटरमेंट के लिए आप क्या राय दे सकते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको किस तरीके से इसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि इससे हम आसानी से लड़ सकें और इससे कहीं ना कहीं जीत सकें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना पहले रोड मैप बना लेना है और फिर लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। कटिंग वगैरह से अवॉइड करिए। आप राइटिंग पे बहुत ज़्यादा, मतलब राइटिंग का इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन आपकी जो राइटिंग है वो स्पष्ट होनी चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि लिखा क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन्होंने किस तरीके से लिखा। जनसंख्या शब्द का अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले जन की संख्या। आज के समय में भारतवर्ष में बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आ रही है। आज़ादी के बाद भारत की जनसंख्या के मानो पंख लग गए हैं। प्रति दशकों में यह आंकड़े लाखों की संख्या में बढ़ रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या किसी भी देश की अनेक समस्याओं को जन्म देती है, जैसे बेरोजगारी, देखो इन्होंने टू द पॉइंट लिखा है, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक मंदी, अपर्याप्त संसाधन होने चाहिए, अपर्याप्त स्थान, वनों का दहन इत्यादि। बढ़ती जनसंख्या से युवा वर्ग को पर्याप्त रोजगार नहीं मिलता है व वस्तुओं की अधिक मांग होने से
वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। अधिक जनसंख्या होने से रहने के लिए अपर्याप्त स्थान के चलते जंगलों को दहन हो रहा है। आंकड़ों के अनुसार देश में 33% पेड़ होने आवश्यक हैं, लेकिन यह आंकड़ा वर्तमान में सिर्फ 24% के लगभग है। यदि बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित कर लिया जाता है तो इन भयावह समस्याओं पर नियंत्रण लगेगा तथा देश विकासशील नहीं बल्कि विकासशील तो हैं अभी देशों में अपना स्थान बना लेगा। सरकार ने अनेक योजनाओं के माध्यम से, जैसे परिवार नियोजन, नसबंदी, तो इन्होंने बताया भी है कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या वो कर रही है, आदि के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया है। मीडिया के माध्यम से आम जन तक सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को पहुंचाया गया है। इससे जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगा है। आने वाली पीढ़ियां हम दो हमारे दो की नीति पर परिवार नियोजित कर रही हैं। भारतवर्ष के सामाजिक, आर्थिक व व्यावसायिक विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण ही मुख्य उपाय है। इससे देश की सभी समस्याओं से मुक्त होकर विकसित गलत लिखा हुआ है, ठीक है, विकसित ऐसा नहीं लिखा है। तो बर्तनी पे आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करना है, विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, ठीक है। कुल शब्द कितने हैं ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, कुल शब्द इतने लिखे हैं वो खुद देख लेता है एग्जाम में कितने आपने लिखे हैं। तो 34 मार्क्स मिले। थोड़ा बहुत बर्तनी वगैरह में गलती की है तो ये आपको गलती नहीं करनी। बाकी जिन्होंने कंटेंट डाला है वो ठीक डाला है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सीखना है। देखो बर्तनी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, बर्तनी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। जो भी वर्ड लिखें सोच समझ के आप लिखें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से बहुत कुछ सीख पाए होंगे। तो अब देखते हैं लेटर इन्होंने कैसे लिखा। आप शिवानी शिप निवासी सीजो कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 अपने छोटे भाई नमन को पत्र लिखकर सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से होने वाली हानियों से अवगत कराएं। तो ये आपका इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल जो लेटर है उसमें आपका क्या आएगा, राइटर का एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी और सब्जेक्ट वगैरह इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। संबोधन करेंगे और फिर लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे राइटर का एड्रेस दिया है, शिव लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे शिव देखो इसलिए कटिंग कर दी है, सीजो कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003, ठीक है। प्रिय नमन, आशा है कि तुम सकुशल होगे। मैं भी यहाँ सकुशल हूँ। पिताजी के पिछले पत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि तुम इन दिनों, डेट यहाँ पे इन्होंने डालना ये स्किप कर दिया, डेट जरूर डालनी है आपको, डेट हमेशा प्रेजेंट की डालें, के माध्यम से ज्ञात हुआ कि तुम इन दिनों नए लिए गए सेल फोन का अधिक इस्तेमाल कर रहे हो। पिताजी के कहने पर भी तुमने उनकी एक ना सुनी। मैं तुम्हें इस पत्र के माध्यम से सेल फोन से होने वाली हानियों के बारे में अवगत करवाना चाहता हूँ। सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से हमारी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है। इसके साथ मानसिक बीमारियां, ये भी गलत लिखा है, होने का प्रभाव बहुत अधिक रहता है। इससे हम चिड़चिड़े स्वभाव के व गुस्सेल प्रवृत्ति के बन जाते हैं, जो आगे जाकर अपराध को धारण कर सकती है। आए दिन होता है, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। हम ऑनलाइन खेलों से होने वाले नकारात्मक प्रभावों को समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। यह बहुत हानिकारक है। आशा है कि तुम मेरे द्वारा, तो ये भी दिए गए, ठीक है, दी गई जानकारी होगा, ठीक है। दी गई जानकारी को अपने जीवन में लागू करोगे। तुम्हारा अग्रज शिव, ठीक है। तो अग्रज, अनुज, इसको अवॉइड करिए आप। बड़ा मतलब ये लिख सकते हो तुम्हारा बड़ा भाई, ठीक है, तुम्हारा बड़ा भाई शिव। तो इन्हें 32 मार्क्स क्यों मिले, क्योंकि इन्होंने गलतियां की हैं। तो कहना बस ये चाहता हूँ जैसे कि आपको लेटर में किन चीज़ों पे काम करना है, फॉर्मेट पे काम करना है, और किसी भी चीज़ को जो दिया है वही लिखो आप। और अगर जैसे कुछ ऐसा लिखना है, मान लिया कि अवकाश के लिए लिख रहे हो, तो वहाँ पे डेट मत डालो कि 12/6/2022 से लेकर के इस तारीख तक हमें अवकाश चाहिए। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 2 दिन का अवकाश चाहिए, 4 दिन का अवकाश चाहिए। तो किसी बात को इनडायरेक्टली कहो, अगर कोई बात डायरेक्टली नहीं दी है। अगर यहाँ पे नाम नहीं दिया हो तो डायरेक्टली सिर्फ इस तरीके से लाइन खींच देंगे। तो फॉर्मेट पे काम करना है। तो जो डाउट है वो आपके, मेरा जो कोर्स अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वीडियोस देख के आपके एक दिन में डाउट क्लियर हो जाएंगे। कैसे लेटर लिखना है, अगर एड्रेस नहीं दिया होगा तो कैसे लिखेंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे, तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा जो कंटेंट हम देंगे सिर्फ आपको उसी पे काम करना है, वही पढ़ना है। उसके अलावा यहाँ पे डेली हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। अब फ़ायदा कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 100 बच्चे अगर जुड़े हुए हैं तो उसमें से सभी को सेम टॉपिक मिलता है, तो 10 से 15 जो बेस्ट कॉपी होती है उनको हम ग्रुप पे डालते हैं। तो उससे आप ये देख पाओगे कि आपने क्या गलती की और आपको क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आएगा। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो करना क्या है, 6307
185699। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस क्लास को पूरा देखा होगा तो बहुत कुछ आप यहाँ से सीख पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।